अरमान बतूल से कहता है कि तुम जरियून के पास जाओ और सारे सबूत इकट्ठे करके मुझे दो। इस पर बतूल राजी हो जाती है और वो जरियून के पास चली जाती है। यहाँ शाहजैन अपनी कंपनी की कामयाबी की खुशी में एक डिनर रखता है और वहाँ राहा को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट करता है। जब राहा पार्टी में बहुत प्यारी तैयार होकर जाती है तो शाहजैन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इस पर राहा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और यह कहकर राहा वहां से चली जाती है। यहाँ जरियून की पहली बीवी मरिया अरमान के साथ जरियून के पास जाती है और उसका गिरिबान पकड़कर कहती है मेरी प्रॉपर्टी वापस करो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। इस पर जरियून बहुत डर जाता है। तभी अरमान जरियून से कहता है कि अदील के घर के पेपर्स मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। इस पर जरियून कहता है अदील के प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास नहीं है। इस पर अरमान को जरियून पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ बतूल जरियून के खिलाफ सारे चोरी के सबूत इकट्ठे करने के लिए उसके साथ रहने लगती है। बतूल वसीम के कमरे में जाती है और वहां से अदील के घर के पेपर्स चुरा रही होती है कि तभी जरियून वहां आ जाता है। इस पर बतूल बहुत डर जाती है और पेपर्स वहीं फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। इस पर जरियून को बतूल पर शक हो जाता है। इधर सिदरा नरमीन से कहती है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस पर कबीर कहता है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर पढ़ो। इधर मरिया अदालत जाती है और जरियून के खिलाफ प्रॉपर्टी चोरी करने का केस करवा देती है। इस पर जरियून डरकर मरिया को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस दे देता है। यहाँ बतूल मौके का फायदा उठाकर वसीम और जरियून की वीडियो बना लाती है जिसमें वो नाना जान की प्रॉपर्टी बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर बतूल अरमान के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाती है। इस पर अरमान बतूल से कहता है ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। यहाँ जरियून और वसीम इन्वेस्टर्स के सारे शेयर बेचकर मुल्क से भागने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। जब अरमान को यह पता चलता है तो वो फौरन जरियून की लोकेशन ट्रेस करता है और लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। यहाँ एयरपोर्ट पर जरियून और वसीम फ्लाइट पर जाने ही वाले होते हैं। अरमान वहां पुलिस के साथ पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। फिर पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले जाती है। इस पर अदालत जरियून और वसीम को उम्र कैद की सजा सुना देती है। फिर अरमान अदील के घर के पेपर्स जरियून से लेकर अदील को दे देता है। इस तरह अदील अपना घर वापस चला जाता है और अरमान का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ शाहजहां राहा के पास आता है और कहता है तुमने मुझसे शादी के बारे में क्या सोचा। इस पर राहा शाहजहां से कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अदील अरमान से कहता है कि मुझे राहा के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर अरमान अदील को राहा के पास ले जाता है। इस पर अदील राहा को जरियून और वसीम के बारे में सब बता देता है। इस पर राहा बहुत हैरान होती है। फिर राहा अरमान से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर अदील राहा को माफ कर देता है और अरमान और राहा नाना जान का बिजनेस संभालते हैं। तभी आसिया राहा से कहती है कि बतूल भी तुम्हारी बहनों जैसी है, इसलिए तुम आधी प्रॉपर्टी बतूल के नाम कर दो। तभी अदील वहां आ जाता है और आसिया पर बहुत गुस्सा करता है। इस पर आसिया वहां से चली जाती है। यहाँ अरमान राहा को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर राहा कहती है कि अब तो मैं शाहजहां से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। इस पर अरमान उदास होकर राहा से कहता है मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, और यह कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ शाहजहां और राहा दुल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे होते हैं। तभी अरमान वहां आता है और शाहजहां से कहता है ये तुमसे शादी तो कर रही है लेकिन मोहब्बत मुझसे करती है। इस पर शाहजहां राहा को कहता है तुम जिससे मोहब्बत करती हो उससे ही शादी कर लो। इस पर राहा शाहजहां से कहती है कि मैं अरमान से मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों, राहा की शादी अरमान से होनी चाहिए या शाहजहां से? अगर आप राहा की शादी अरमान से करवाना चाहते हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर शाहजहां से शादी करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए ड्रामा सीरियल माँ की उस आखिरी किस का तज्जिया करते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया। तो आखिरी एपिसोड में ना सब कुछ जैसे एकदम से इकट्ठा हो गया। एक तरफ एक जबरदस्त प्लान चल रहा था, फिर हुई अचानक से गिरफ्तारी, और आखिर में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सबको बिल्कुल सोचने में मजबूर कर दिया। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है जरियून के गिर्द एक जाल बुनने से। मतलब हर तरफ से उसे घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अरमान का प्लान बिल्कुल सीधा सा था। बातूल को जरियून के खिलाफ एक पक्का सबूत लाने के लिए भेजा गया, और बस यहीं से सारी गेम शुरू हो गई। और इसी के साथ जरियून की पहली बीवी मरिया अरमान की मदद से अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने आ जाती है। तो प्रेशर वो हर तरफ से बढ़ रहा था। और इस पूरे ड्रामा के बीच में एक अचानक ट्विस्ट आता है। शाहजहां राहा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कहानी में एक बिल्कुल नया दिलचस्प मोड़। इसके बाद मंजर बहुत तेजी से बदलता है। जारियों और वसीम का अंजाम आखिरकार एयरपोर्ट पर तय होता है। और देखें कि ये पूरा सिलसिला कितना जबरदस्त था। सबसे पहले बतूल ने वीडियो कन्फेशन हासिल कर लिया, ठीक। इसके बाद जारियून और वसीम ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरमान ने उन्हें सीधा एयरपोर्ट पर जा पकड़ा और पुलिस ने बिल्कुल टेक ऑफ से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर अदालत का फैसला, उम्र कैद, मतलब केस क्लोज्ड। तो इंसाफ तो हो चुका था,
और अरमान ने यह भी यकीनी बनाया कि अदील को उसका घर वापस मिल जाए। सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन विलेंस के जाने के बाद असल जज्बाती कश्मकश तो शादी वाले दिन शुरू हुई। राहा ने यही ठीक समझा कि शहज़ैन के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। शायद उसने सोचा कि यही उसके हक में सबसे बेहतर है। मगर उसके फौरन बाद ही आरमान ने भी इजहार मोहब्बत कर दिया। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। राहा ज़बान दे चुकी थी। और ये टेंशन ये शादी के फंक्शन में बिल्कुल उरूज पर पहुंची जब आरमान सीधा शाहज़ैन के सामने गया और उसने ऐलान कर दिया, वो तुमसे शादी कर रही है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन शहज़ैन ने जो जवाब दिया उसकी तो किसी को भी तवक्को नहीं थी। उसने पूरा फैसला राहा पर ही छोड़ दिया। बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसी से शादी करो। तो आखिरी मंजर में जो सवाल हम सब के लिए छोड़ दिया गया वो यही था, राहा को आखिर किसका इंतखाब करना चाहिए, अरमान का या फिर शहज़ैन का।